Okay, this is episode 4 पार्ट 2 एंड नॉर्मल रिएक्शन। एक्चुअली पार्ट 2 में जो है ये आने वाला था स्टैटिक फ्रिक्शन, बट उसको समझने के लिए नॉर्मल रिएक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई दिस पार्ट इज फॉर नॉर्मल रिएक्शन। इसमें क्या देखने वाले, व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इन कॉमन सिचुएशंस एंड एग्जाम्पल टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। एक एग्जाम्पल दिया जाएगा जो कि जो भी कॉन्सेप्ट है उसको मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसमें देखने वाले व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन देखने वाले हैं, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके बारे में, फिर नॉर्मल रिएक्शन इन कॉमन सिचुएशन, हॉरिजॉन्टल सरफेस, नंबर ऑफ केस पर हॉरिजॉन्टल सरफेस में किस तरह से हो रहा है, एंड देन इंक्लाइन प्लेन, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। तो बहुत सारा चीज़ इसमें देखने वाले हैं इन डेप्थ में। तो लेट्स स्टार्ट। ओके ओके एंड इसके पहले जो पार्ट 1 था वो था ऑल अबाउट फ्रिक्शन, जो एपिसोड 4 चल रहा है। इसमें पार्ट 1 था हम लोग का फ्रिक्शन के बारे में। इफ़ यू हैव नॉट अटेंड दैट लेक्चर यू शुड अटेंड दैट ऑल्सो। ओके, सो व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। ओके, सो नॉर्मल रिएक्शन is the contact force exerted by a surface on a body perpendicular to the surface. Okay, so क्या कह रहा है डेफिनेशन। तो इसमें जो मैंने रेड मार्क करके रखा है जैसे कॉन्टैक्ट, सरफेस एंड परपेंडिकुलर, ये चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि इसी से डेफिनेशन का जो मीनिंग है समझ में आएगा। नॉर्मल रिएक्शन इज द कॉन्टैक्ट फोर्स, ये क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, कॉन्टैक्ट फोर्स मीन्स जब तक कांटेक्ट में रहेगा तब तक, अगर कांटेक्ट है तो फोर्स लग रहा है, कांटेक्ट अगर नहीं है सर, कांटेक्ट नहीं है इसमें तो इसमें फोर्स नहीं लगेगा। तो कांटेक्ट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्मल रिएक्शन को लगने के लिए। सेकंड इज द बाय सरफेस, हमेशा एक सरफेस से लगाया जाएगा। जैसे इस केस में देखो ये सरफेस है, ये सरफेस लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। ओके, ये भी एक सरफेस है, ये भी एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। ठीक है, लेकिन सरफेस जो है ये कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। सरफेस जो है वो एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। जैसे एक टेबल भी हो सकता है जिसके ऊपर कुछ किताबें रखी होगी मान लो, तो उस पर भी एक नॉर्मल फोर्स लगेंगे। तो टेबल भी वो सरफेस से काम कर सकता है। एक कार है, ठीक है, एक कार है, उसका भी सीलिंग है, तो उस पर भी कुछ रखा हुआ है तो उसमें भी एक नॉर्मल फोर्स लगेंगे। तो इस सरफेस से कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। सरफेस कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है। ओके, सो व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन। तो एक्चुअली ये है क्या। ओके, तो ये समझ में आ गया कि बाय सरफेस ऑन ए बॉडी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी पर मान लो ये बॉडी है इस पर लग रहा है। ओके, एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये परपेंडिकुलर वेरी इंपॉर्टेंट है। हमेशा जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये सरफेस है। तो ये जो फोर्स लग रहा है नॉर्मल फोर्स, ये फोर्स जो दिखाया गया है ये हमेशा देखो परपेंडिकुलर सरफेस से। यहाँ भी यहाँ सरफेस इंक्लाइंड है तो फोर्स का डायरेक्शन भी इंक्लाइंड हो गया, इस तरह से हो गया। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर लगेगा हमेशा। अगर देखो ये सीलिंग है, मान लो किसी ने पकड़ के रखा है इसको ऊपर तरह से, इस तरह से, और ऊपर छत में सटा के रखा है इसको, तो इसमें भी एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है और वो भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो हर केस में परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा। लेकिन ये लगता क्यों है, एक्चुअली ये कि ये लग क्यों रहा है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है क्यों लग रहा है ये। तो एक्चुअल में देखो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम जो हम लोग पढ़े होंगे, आप लोग को पता होगा इक्विलिब्रियम। देखो ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है इस पर मान लो इसका मास जो है एम है, मास एम है, तो नीचे साइड ये कितना फोर्स लगाएगा, नीचे साइड ग्रेविटी के कारण, अरे कुछ तो वेट होगा ना उस ऑब्जेक्ट का। तो मास एम है तो उसके कारण फोर्स नहीं लगता है, एम जी लगने वाला है। अगर मास एम है तो उसके कारण जो नीचे तरफ वेट लगेगा, उसमें वेट, जो वेट ही फोर्स है। आप अपने हाथ पर कुछ रखोगे तो उसका वेट तो लगेगा ना आपके ऊपर, तो वही वेट जो है वो एम जी है। तो वो क्या है, ये जो सरफेस, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक लगा रहा है इस पर एम जी, नीचे साइड, नीचे साइड लगा रहा है। ओके, एंड अब ये ब्लॉक जो है नीचे साइड एम जी लगा रहा है, आप किसी चीज़ पर फोर्स लगाओगे तो मूव करना चाहिए, है कि नहीं। किसी ब्लॉक है मान लो यहाँ पर, इसको आप इस साइड फोर्स लगा रहे हो तो ये मूव करना चाहिए। ठीक है, मान लो ये एक ब्लॉक है, ठीक है, ये आपको, आप इसको इधर खींच रहे हो अपने साइड में। ओके, तो ये मूव इधर होना चाहिए, लेकिन मान लो आपका दोस्त भी इधर आ गया एंड ये भी इस ब्लॉक को अपने साइड में खींच रहा है और ये मूव नहीं कर रहा है, और ये मूव नहीं कर रहा है, मतलब क्या हुआ कि दोनों इसको
एक ही फोर्स से खींच रहा है, इसका फोर्स मान लो एफ है, ये भी एफ है, तो एफ एफ बराबर एफ, ये एफ वन मान लेते हैं, एफ टू मान लेते हैं, तो एफ वन बराबर एफ टू, मतलब दोनों मिलके दोनों का जो फोर्स का जो अमाउंट है वो सेम है, इसलिए वो हिल नहीं रहा है। लेकिन इस केस में भी यहाँ एम जी जो लग रहा है मेरा, लेकिन इस केस में ऑब्जेक्ट नीचे तरफ मूव नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट तो सरफेस पर है। ऐसा हो रहा है कि नीचे तरफ मूव हो रहा है ऑब्जेक्ट? नहीं हो रहा है। अगर नीचे तरफ मूव नहीं हो रहा है नीचे साइड में, इसका मतलब क्या हुआ, कोई कुछ फोर्स है जो उसको ऊपर साइड भी लग रहा है, और वो फोर्स क्या है, वो फोर्स है ये नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज द फोर्स। उस फोर्स का नाम क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर साइड में और एम जी लग रहा है नीचे साइड में, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, दोनों एक्स एन बराबर एम जी। ओके, दैट्स वाई वो जो ऑब्जेक्ट है मूव नहीं कर रहा है, तो इसलिए एन का नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना हो गया, एम जी। लेकिन क्या हर केस में ये एम जी होगा? नहीं होगा। तो इसको देखेंगे हम लोग आगे कि जो एम जी कब होगा, एम जी कब नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। ओके, सो इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन लगता है, इस तरह इधर भी होगा, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स ये सब चीज़ें, तो इसको अभी देखेंगे हम लोग। ओके, आपको डाउट हो सकता है कि एम जी तो इधर लग रहा है, इसमें एम जी नीचे साइड लग रहा है, ओके, तो ऊपर साइड में कुछ फोर्स ही नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं है, ये बंदा ऊपर फोर्स लगा रहा है इसमें, तो इसका भी बताएंगे अभी। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको नोट करना चाहिए, वो है इट इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल टू एम जी। ओके, ये हमेशा एम जी के बराबर नहीं होगा, ये हम लोग देखने वाले हैं आगे, डिफरेंट जब केसेस होंगे तो उसमें देखने वाला है कि ये हमेशा इक्वल नहीं होगा। इट एग्जिस्ट ओनली बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट। हाँ, तो हम लोग बताए थे कि कॉन्टैक्ट होना जरूरी है, तो कॉन्टैक्ट के कारण ही ये एग्जिस्ट करता है, कॉन्टैक्ट ही नहीं होगा तो कोई फोर्स लगने वाला नहीं है। डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट अभी समझाए कि कोई इसमें वेट नीचे तरफ लग रहा है, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है नीचे, ये मूव नीचे नहीं कर रहा है, मतलब कोई फोर्स है जो उसको ऊपर भी लगा रहा है, और जो कि बराबर अमाउंट में है, इक्वल अमाउंट में, इधर जितना लग रहा है इधर भी उतना ही फोर्स लग रहा है, जो कि इक्वल अमाउंट में है। तो नीचे साइड तो एम लग रहा है, तो ऊपर साइड क्या है, नॉर्मल है। और ये इस तरह से सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। देखो, ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन एडजस्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द अदर फोर्सेस एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, क्या बोल रहा है, देखो इस केस में मान लो इसका मास मान लेते 5 kg है, 5 kg, तो इधर कितना फोर्स लग रहा है अभी, कितना लगेगा अभी, 5 × 10, 10 मान लेते हैं, बराबर कितना हो गया, 15 न्यूटन। अब 15 नीचे साइड लग रहा है, तो ये नीचे साइड मूव तो नहीं कर रहा है, नीचे मूव कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। अगर ये नीचे मूव नहीं कर रहा है, मतलब ऊपर साइड में अभी कितना फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन बराबर 50 न्यूटन। तभी नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना, 50 न्यूटन हो गया। ओके, अब मान लेते हैं कि इसका जो वेट है, इसको वेट जो है 10 kg कर लेते हैं, इसको मान लो 10 kg हो गया, दूसरा ब्लॉक ले आए 10 kg लग गया, ठीक है, किसी तरह से इसका वेट इंक्रीज होकर 10 kg हो गया। तो अब कितना हो गया फोर्स, 10 × 10 बराबर कितना हो गया, 100 न्यूटन। अब ये 100 न्यूटन नीचे साइड लग रहा है, तो ऊपर भी ये नीचे तरफ मूव तो नहीं कर रहा है, तो मूव नहीं कर रहा है मतलब ऊपर साइड भी कितना फोर्स लग रहा होगा, 100। तो यान का वैल्यू कितना हो गया अब, 100 न्यूटन। मतलब क्या हुआ, वो जो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कांस्टेंट नहीं, वो एडजस्ट कर रहा है, वो एडजस्ट कर रहा है, क्या एडजस्ट कर रहा है, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब ये जो ब्लॉक है, मेन थिंग यही है, ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के द्वारा इस सरफेस पर, ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक के द्वारा इस सरफेस पर जितना भी फोर्स लगाया जाएगा, ये ब्लॉक के द्वारा इस ब्लॉक के द्वारा इस सरफेस पर जितना फोर्स लगाया जाएगा, वही फोर्स नॉर्मल रिएक्शन बन जाएगा, क्योंकि ये ब्लॉक नीचे साइड नहीं जा पा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में ब्लॉक नीचे साइड नहीं जा रहा है, और जितना भी फोर्स इस पर लगा रहा है, इस सरफेस पे जितना भी फोर्स लगा रहा है, उतना ही फोर्स ये रिएक्शन के हिसाब से ऊपर साइड लगा रहा है, जिससे दोनों फोर्स जो बैलेंस हो जा रहा है, और जो ब्लॉक है इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। तो इसलिए नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना होगा, जितना ये ब्लॉक इसमें इधर फोर्स लगाएगा। नॉर्मल रिएक्शन एडजस्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द अदर फोर्सेस एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो सरफेस है उससे परपेंडिकुलर ये फोर्स कितना लगा रहा है ये ब्लॉक सरफेस पे, दैट फोर्स इज द एक्चुअल में नॉर्मल रिएक्शन, उतना ही उसका नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू होने वाला है।
ये परपेंडिकुलर, ये जो डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है वो बताने वाला हूँ। देखो दैट्स दिस इज द लाइन, अभी इंक्लाइंड जो है, इंक्लाइंड है, हो सकता है कि ये ब्लॉक जो मूव कर रहा हो इनकी साइड, ये ब्लॉक जो है इनके साइड मूव कर रहा है, तो क्या है इसमें नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेंगे? नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि ब्लॉक जो है सरफेस के परपेंडिकुलर में मूव नहीं कर रहा है। जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर में नहीं मूव कर रहा है, इधर तो मूव नहीं करना, ना इधर इधर, ना ही इस साइड मूव कर रहा है, वो इस साइड मूव कर रहा है। तो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, इससे इस डायरेक्शन से कोई लेना देना ही है नहीं। मुझे बस देखना कि इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये मूव ना करे। इस परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है ये हो गया सरफेस, और सरफेस का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ये, इस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव नहीं करना चाहिए। अगर ब्लॉक ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है मतलब क्या हुआ, जो फोर्स ये ब्लॉक इस सरफेस पे लगा रहा है, इस सरफेस पे जो भी फोर्स लगा रहा है वही फोर्स ये सरफेस ब्लॉक पे लगा रहा है, और वही फोर्स जो है वो नॉर्मल है, नॉर्मल रिएक्शन। ओके, तो नेक्स्ट देखने वाले नॉर्मल रिएक्शन इन कॉमन सिचुएशंस। ओके, तो इसको अभी देखने वाले हॉरिजॉन्टल सरफेस में किस तरह से लगता है, तो इसको देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में।